नमस्कार। आज ही के दिन 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म 1916 में हुआ था। कहीं पर उनके स्थान के बारे में उनका जन्म राजस्थान में बताया जाता है, लेकिन मैं मथुरा के पास फरहा गांव में उनकी जो जन्मस्थली बताई जाती है, यूं कहूं जहां पर वो रहकर बड़े हुए, पढ़े, उस जगह पर मैं गया हूं। दीनदयाल उपाध्याय जी के संबंध में मैंने आज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग जगह पर जो उनके संबंध में कार्यक्रम किए गए वो देखे। ज्यादातर कार्यक्रम इसलिए थे कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे उन्हें कुछ ना कुछ डालना है, और अन्य जो थे वो ऐसे थे कि जैसे उनको जबरदस्ती उनसे कहीं मनवाया गया है कि इसको मनाओ। लेकिन उनका जीवन परिचय, उनका चरित्र, उनकी सोच, उनका राजनीति के बारे में दृष्टिकोण, उसके संबंध में सब कुछ गौण था, जितना मुझे दिखाई दिया। हो सकता है कोई बोला हो उसके संबंध में। तो दीनदयाल जी को आरएसएस संघ से जनसंघ में भेजा गया था। उनका वहां पर मन नहीं लगता था, वो वापस संघ में जाना चाहते थे। लेकिन उस समय पर संघ के वरिष्ठ जो लोग थे उन्होंने कहा कि तुम राजनीति का सिर्फ अपने जीवन में शौचालय की तरह ही प्रयोग करो, उपयोग करो, जिस तरह भी करना है। जनसंघ आगे चल के भाजपा बना। वो जनसंघ में महासचिव रहे, अध्यक्ष रहे। उनकी हत्या हुई। हत्या के संबंध में अनेकों प्रकार की बातें हैं। किन्हीं का कहना है कि हत्या की गई, लूट की गई उनके साथ, इसलिए हत्या हुई, उनको ट्रेन से फेंक दिया गया। किसी का कहना है कि नहीं, उसमें शायद कुछ अपने ही लोगों का हाथ था। वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन उनका जो मत था वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मतलब एकात्म मानववाद के जनक थे। और ये बहुत ही अलग तरह की, बहुत ही पॉजिटिव सोच थी। इसको लेकर अगर आज तक चल रहे होते तो राजनीति का दृश्य बदल गया होता, लेकिन वो नहीं हुआ। उनका मानना था कि जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है उस विचार से वो बिल्कुल भिन्न थे। उनका मानना था कि जो धन है, संपत्ति, वो किसी एक के पास ना हो। लेकिन आज आप देखते हैं वो किस तरीके से 2-4-5 आदमियों में सिमटती जा रही है, किनके कब्जे में आती जा रही है। तो हम देखेंगे कि ये सोच तो उपाध्याय जी की सोच से बिल्कुल भिन्न है। वो चाहते थे कि गांव अपने आप में स्वावलंबी बने, वहां हर चीज हो। लेकिन आज की तारीख में गांव बिकने को खड़े हैं। तो क्या ये जो सोच है ये उपाध्याय जी की सोच है, दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है? क्या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम के सिर्फ बोर्ड लगा देने से, उनके नाम की नई नई स्कीमें चला देने से, या उनका एक दिन जन्म दिवस बना लो और एक दिन जबरदस्ती मरण दिवस बना लो, तो क्या इससे हम जो हैं राजनीतिक रूप से मजबूत हो पाएंगे? जय हिंद।